तो बच्चों, आज का टॉपिक है उपसंयोजन यौगिक। उपसंयोजन यौगिक संक्रमण धातुएं बड़ी संख्या में उपसंयोजन यौगिक बनाती हैं। संकुल यौगिक बनाते हैं वे संकुल यौगिक जिनमें धातु परमाणु ऋणात्मक लिगैंड या उदासीन परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है। ये यौगिक उपसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु उपसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु आयन धातु से जुड़े आयन अथवा अणु लिगैंड कहलाते हैं। अब ये उपसंयोजन यौगिक में जो केंद्रीय परमाणु धातु परमाणु है या आयन है, धातु आयन है, ये हमारे डी ब्लॉक के संक्रमण धातुएं होती हैं। डी ब्लॉक जो हमारा आवर्त सारणी है उसमें वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्व आते हैं। जैसे हम वर्ग 3 की बात करें तो इसमें स्कैंडियम से शुरू होता है, कैल्शियम के आगे 21 नंबर जो हमारा एक परमाणु क्रमांक आएगा वो स्कैंडियम का आता है। फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज ये सब आते हैं। उसमें क्रोमियम आता है, जिंक आता है, प्लेटिनम आता है, और यहाँ पे जो अन्य तत्व हैं हमारे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये सभी धातु परमाणु जो हैं केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन कहलाते हैं। इनके डी कक्षक से जुड़े हुए जो हमारे ऋणात्मक तत्व हैं जैसे लिगैंड इन्हें कहते हैं। ऋणात्मक में हमारे पास क्लोराइड आयन आएगा, उदासीन परमाणु में हमारे पास H2O आ जाएगा। तो ये H2O उदासीन है परंतु इसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इसमें से ये 1 इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु या संक्रमण धातु के डी कक्षक में प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार से अमोनिया भी एक उदासीन लिगैंड है जो 1 इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु जिन्हें हम संक्रमण धातु के परमाणु या आयन को प्रदान कर सकता है। तो अब लिगैंड हमारे यहाँ पे मुख्यतः मैंने जो है 4 प्रकार के लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी लिगैंड हैं। तो यहाँ पे जो मुख्यतः 4 प्रकार के लिखे गए हैं उनमें मैं बात करता हूँ एक दंतुर लिगैंड, द्विदंतुर लिगैंड, बहुदंतुर लिगैंड और कीलेट की। एक दंतुर लिगैंड वे लिगैंड होते हैं जिनमें केवल ऐसे ऋणात्मक लिगैंड या उदासीन लिगैंड जो केवल अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन को दे सकता है, या जिनमें एक इलेक्ट्रॉन दाता सिरा उपस्थित हो। इसी प्रकार से द्विदंतुर लिगैंड जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दाता सिरे उपस्थित होते हैं। ठीक है। और बहुदंतुर लिगैंड में ऐसे लिगैंड जिनमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन दाता सिरे विद्यमान हों या उपस्थित हों उन्हें हम बहुदंतुर लिगैंड कहते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास, तो इसके मैं थोड़ा उदाहरण आपको दिखा देता हूँ। एक दंतुर लिगैंड में जैसे क्लोराइड आयन आएगा, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार से H2 भी जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकता है। अमोनिया भी जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। किसको देगा? ये केंद्रीय धातु परमाणु जो हमारी संक्रमण तत्व हैं, जैसे डी और डी ब्लॉक के धातु तत्व हैं। क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल एक्सेट्रा आ जाएंगे। अब द्विदंतुर लिगैंड में हमारे पास ऐसे लिगैंड जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन दाता सिरे उपस्थित हों, जैसे एथिलीन 1,2 डायमीन इसे कहते हैं। एथेन 1,2 डायमीन यहाँ लिखा हुआ है, नाम इसका IUPAC नाम है। और इसी प्रकार से हमारा ऑक्सलेट आयन है C2O4-2। तो इसमें दो ऑक्सीजन परमाणु हमारे दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दाता सिरे में विद्यमान होते हैं। और बहुदंतुर लिगैंड का उदाहरण जो है EDTA है, इसका नाम है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो ये एक महत्वपूर्ण लिगैंड है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन दाता सिरे उपस्थित होते हैं। इनमें से जो है 2 नाइट्रोजन तथा 4 ऑक्सीजन परमाणु द्वारा किसी केंद्रीय धातु आयन
या धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जा सकते हैं और ये 6 उपसंयोजी बंध बनाते होंगे। और इसी प्रकार से अब नेक्स्ट आता है कीलेट। तो कीलेट थोड़ा डिफरेंट लिगेंड है। जब एक दंतुर या बहुदंतुर लिगेंड अपने 2 या अधिक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु का प्रयोग एक साथ एक ही धातु आयन से बॉन्ड यानी कि आबंधन बनाने के लिए करता है, तो यह कीलेट लिगेंड कहलाता है। अर्थात जब एक दंतुर या बहुदंतुर लिगेंड, एक दंतुर का मतलब जिसमें एक सिरा इलेक्ट्रॉन देने वाला है, बहुदंतुर का मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दाता सिरे हों, वो अपने 2 या अधिक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु का प्रयोग, या वो 2 करे या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु का प्रयोग एक साथ किसी केंद्रीय धातु परमाणु आयन से बॉन्ड बनाने के लिए करता है, तो उसे कीलेट लिगेंड कहते हैं। ऐसे संकुल कीलेट संकुल कहलाते हैं और ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। उभयदंती लिगेंड में ऐसा लिगेंड आता है जिसमें 2 भिन्न भिन्न परमाणु के सिरे इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन NO2 में नाइट्रोजन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को दिए जा सकते हैं और ऑक्सीजन की तरफ से भी। इसी प्रकार है थायोसाइनेट आयन, तो इसके में भी सल्फर की तरफ से इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं और नाइट्रोजन की तरफ से। इसी प्रकार हमारा NO2- आयन है।